अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एनएमडीकेट प्रिपरेशन पे। ठीक है, तो एनएमडीकेट प्रिपरेशन मतलब हम 2 महीने रहते हैं टेस्ट में, तो 2 महीनों में हम किस तरह टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, और एनएमडीकेट को क्रैक करें और किसी मेडिकल कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले हमने जो काम करना है, ठीक है, टेस्ट की फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो एनएमडीकेट टेस्ट है उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, कितने एमसीक्यूज है, किस तरह से आएंगे एमसीक्यूज, सिलेबस क्या है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना है कि फेमिलराइज योर सेल्फ, आगाह करो खुद को विद एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम के स्ट्रक्चर से खुद को आगाह करो, सिलेबस से आगाह करो एंड स्कोरिंग सिस्टम से आगाह करो, कितने मतलब एक एमसीक्यूज पे कितने मार्क्स है या कितने एमसीक्यूज है टोटल टेस्ट में। ठीक है, और दूसरा काम हमने जो करना है वेटेज जाना है। ठीक है, नो द वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड चैप्टर, हमने हर एक मतलब जितने सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी एंड इंग्लिश है, इनका वेटेज देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज है वो बायोलॉजी से आते हैं, तो हमने बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद फिजिक्स पे फोकस करना है, केमिस्ट्री पे फोकस करना है एंड देन इंग्लिश पे फोकस करना है। ठीक है, तो वेटेज जानना है कि मतलब इस किसी सब्जेक्ट से मतलब फिर उस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर है उससे कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, कितने मार्क्स एमसीक्यूज आ सकते हैं, इन सबको देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है, स्किप कोई नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। दूसरा स्ट्रेटजी हमारे पास है क्रिएट अ स्टडी टाइम टेबल, एक स्टडी टाइम टेबल क्रिएट करें। ठीक है, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए दिन में मतलब आप 4 घंटे बायोलॉजी को दे, 4 घंटे केमिस्ट्री को दे, 4 घंटे फिजिक्स को दे और इस तरह इंग्लिश को 2-3 आवर्स दे दें। ठीक है, तो इस तरह आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम अलॉट करें। प्रायोरिटाइज टॉपिक बेस्ड ऑन देयर वेटेज एंड योर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, हर एक मैंने पहले भी आपको बताया कि चैप्टर्स को देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में फोर्स एंड मोशन है। ठीक है, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोमेंटम एंड कोलिजन है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ साथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी कवर करना है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको देना है। ठीक है, और जो कंसेप्ट है उनको मेमोराइज करना है और उनको कंसेप्चुअलाइज मतलब अब किसी भी कंसेप्ट को मतलब कंसेप्ट को समझा जाता है। ठीक है, किसी जब आपको कोई कंसेप्ट समझ आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो विजुअलाइज करें और डीपली अंडरस्टैंड करें ताकि आपको टेस्ट में मसला ना हो, और क्लियरली अंडरस्टैंड करें। ठीक है, एक दूसरे में कंफ्यूज नहीं होने की क्या ये इसका फार्मूला था या इसका फार्मूला था। अभी तीसरा काम हमने करना है क्रिएट अ स्टडी टाइम टेबल है हमारे पास, तो इसमें जो तीसरा काम करना है इंक्लूड रेगुलर ब्रेक्स टू मेंटेन फोकस। ठीक है, आपने मतलब 4 घंटे का टाइम रखा है बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी में जब भी आप स्टडी करो, फॉर एग्जांपल आप 40 मिनट तक स्टडी कर सकते हो या 35 मिनट तक स्टडी कर सकते हो, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, और इस तरह 5 मिनट के बाद आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी, आप मूव कर सकते हो बाहर, चक्कर लगा सकते हो। ठीक है, 5 मिनट के लिए, या पानी पी सकते हो, जिससे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है और आप फिर दोबारा उस काम के लिए बैठ जाते हो, वो अपना काम टास्क कंप्लीट करते हो। ठीक है, अभी जो हमारे पास नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल सिलेक्शन करना है। ठीक है, स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना है, अगर आप सही स्टडी मटेरियल मतलब जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक है हमारे पास या रेफरेंस बुक्स जो हमारे पास एनएमडीकेट की बुक्स है, डिफरेंट अकेडमीज में डिफरेंट टीचर्स ने लिखे होते हैं। ठीक है, तो उनको जब आप फॉलो करते हो, अगर वो बुक ठीक है तो फिर आपकी जो मार्किंग है मतलब वो अच्छी आएगी। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे वैसे बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपकी मार्किंग खराब होगी। ठीक है, तो चूज रिलायबल स्टडी मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जो सबसे पहले आपने काम करना है, अपने टेक्स्ट बुक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है और जो की कंसेप्ट है और जो की पॉइंट्स है उनको मेमोराइज करना है। ठीक है, अभी एनएमडीकेट के लिए मैं सजेशन देता हूँ कि एफएससी टेक्स्ट बुक को मतलब एफएससी की जो बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स है, उनको उनके जो की पॉइंट्स हैं उनको मेमोराइज करना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अभी जो हमने नेक्स्ट करना है वो करना है कि डेली प्रैक्टिस करना है, रोजाना के हिसाब से प्रैक्टिस करना है एंड रिवीजन करना है। ठीक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर्स, ठीक है, एंड मॉक टेस्ट्स, जो पिछली ईयर्स की जितनी भी पेपर है, ठीक है, 5 साल के पिछले पेपर है या 10 साल के पेपर है, उन सबको आपने देखना है। ठीक है, तो इससे जो है आपके मतलब टेस्ट का पैटर्न सही तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, उससे कुछ एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, दोबारा बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो आपके कवर हो जाएंगे पहले से। ठीक है, जब आप टेस्ट में जाओगे तो आप उसके विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम आप क्लियर कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, एंड इसके अलावा आपने मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, जितने आप टेस्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा टेस्ट दोगे, इतनी आपका जो हमारे पास एंग्जाइटी और टेंशन होता है टेस्ट के दौरान, ठीक है, उसको आप हैंडल कर पाओगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, रिवाइज कंसेप्ट रेगुलरली टू रिइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई कंसेप्ट है हमारे पास उसको रिवाइज करो, रेगुलरली रिवाइज करो, रेगुलरली उसको रिवाइज करो, ताकि हमारे पास आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक पे वो सही तरह बिल्ड हो जाए। ठीक है, और इसके लिए बेस्ट बेस्ट तरीका है हमारे पास प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस डिसाइड करता है कि आप कितने मार्क्स लोगे।
देखो हर एक स्टूडेंट हमारे पास लेक्चर्स देखता है, ठीक है? अगर आप भी उनकी तरह सिर्फ लेक्चर्स देखते रहते हो, ठीक है? तो मतलब आपका कोई काम नहीं बनने वाला है। टेस्ट आप क्लियर तो कर पाओगे, मतलब 160 तक तो ले पाओगे, लेकिन आपकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मुश्किल है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो प्रैक्टिस डिसाइड करता है इसको। अभी हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? मैं फिजिक्स को डीपली कर लेता हूँ, ठीक है? और दूसरी जो है उसको आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश में, ठीक है? तो फिजिक्स प्रिपरेशन आपने कैसी करनी है, ठीक है? तो फिजिक्स हमारे पास जो है इज ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन मेमोराइज फार्मूलाज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आप कितने फार्मूले मेमोराइज करते हो, यूनिट्स को मेमोराइज करते हो एंड डायमेंशंस को मेमोराइज करते हो, ठीक है? इसलिए इसके लिए आप लोगों ने बस सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है? आपने कंसेप्ट को मतलब जो पहले जो बेसिक यूनिट्स है उनको याद करना है, ठीक है? उसके बाद कंसेप्ट अप्लाई करना है, फार्मूले से आप मालूम कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपका रट्टा ठीक हो, आपने किसी कंसेप्ट को या यूनिट को या डायमेंशन को मेमोराइज किया है, तो आप टेस्ट के दौरान उसको डायरेक्ट क्लिक करोगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे, ठीक है? तो दूसरा हमारे पास है कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू अंडरस्टैंड ईच कंसेप्ट। आप किसी कंसेप्ट को कितना अंडरस्टैंड करते हो। डू यू कंफ्यूज विद अनदर वन इन अदर। क्या आप एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट में मैक्स तो नहीं करते हो? जिस तरह हमारे पास बहुत से लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है? बहुत से लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कंफ्यूज करते हैं, और बहुत से लोग हमारे पास इस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है? एक दूसरे में मिक्स करते हैं। तो इससे अवॉइड करने के लिए आपको कंसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है? तो हमारे पास नेक्स्ट है हाउ कैन यू अप्लाई द कंसेप्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो मतलब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास फिजिक्स में मेन चीज़ हमारे पास है कि अगर आपको कोई कंसेप्ट आ रही है तो आप मस्ट इसके काबिल हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आपसे नहीं हो सकता। आपका एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कीजिए। अभी हमारे पास प्रैक्टिस मल्टीपल फार्मूले ऑफ ईच टॉपिक एंड डिफरेंशिएट विद आइडेंटिकल फार्मूलाज लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको मैंने अभी बता दिया, ठीक है? प्रैक्टिस करो डिफरेंट फार्मूलाज को हर एक टॉपिक के, ठीक है? और इनको डिफरेंशिएट करो जो आइडेंटिकल फार्मूलाज है लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? मेक योर ओन नोट्स वंस इट पासिस थ्रू योर हैंड्स, यू विल इजीली लर्न इट एंड आल्सो रिवीजन विल बी इजी। अगर आप किसी नोट्स को खुद बनाते हो, ठीक है? अपने नोट्स इस तरह होते हैं कि आप जो जब लिखते हो तो आपका 3 सेंस मतलब यहाँ पे लर्निंग में इन्वॉल्व है, ठीक है? आपके हाथ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो वो आपको इजीली डायरेक्टली याद हो जाती है और आपको रिवीजन में भी आसानी होगी, ठीक है? योर नोट्स फ्रॉम लेक्चर्स शुड कंटेन मैप्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एटसेट्रा। अगर आपने नोट्स बनाए, ठीक है, तो वो उसमें आप मैप्स बनाओ, ग्राफ्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, जो कंसेप्ट है उनके डायग्राम्स बनाओ एटसेट्रा। इसको फॉलो करोगे तो आपकी कंसेप्ट बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है? अभी यही तो अभी हमारे पास केमिस्ट्री है, इसी पे यही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जो हमने फिजिक्स पे अप्लाई की, ठीक है? उसी तरह आपने फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज पे, और इस तरह जो इक्वेशंस है हमारे पास फार्मूले हैं, ठीक है? उनको मतलब आपने सही तरह अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंशिएट करना है हमारे पास। और इसमें जो आपने मास्टर करना है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इसको इन टॉपिक्स को इन चैप्टर्स को मास्टर करना है आपने, आपको हैंड बाय हैंड इसको आना चाहिए। अभी बायोलॉजी को सही तरह अंडरस्टैंड कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो बायोलॉजी में एंड मेमोराइज की टर्म्स। तो बायोलॉजी मतलब इजी है, लेकिन इसमें अपने रटा सिस्टम बहुत स्ट्रांग लगाना होगा, ठीक है? अभी आपने हर एक कंसेप्ट को और हर एक की टर्म को मेमोराइज करना होगा, ठीक है? तो इसलिए ये इसलिए ज़रूरी है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में इतने कंसेप्ट होते नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें मेमोराइजेशन होती है, ठीक है? तो बायोलॉजी में आप मेमोराइजेशन स्ट्रांग रखो और वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ को पढ़ो, ठीक है? तो आपकी बायोलॉजी इससे कवर हो जाएगी। अभी इंग्लिश के लिए आपने करना क्या है कि आप वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो, ग्रामर पे काम करो एंड कम्प्रिहेंशन स्किल्स आप वो करो, ठीक है? तो प्रैक्टिस रीडिंग पैसेज एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। प्रैक्टिस रीडिंग, प्रैक्टिस पैसेजेस हमारे पास, उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है? एंड आंसरिंग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस को आप आंसर करने की कोशिश करो, तो इससे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है? तो आप नेक्स्ट आपने करना है कि आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाना है, ठीक है? एजुकेशनल वीडियोज़ यूट्यूब पे मौजूद है, उसको देखना है, ठीक है? उसमें एक्सप्लेनेशंस और टिप्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है? यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक बायजूस एंड खान अकेडमी। ये जो हमारे पास 2 वेबसाइट है, ठीक है? ये बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है, मतलब बहुत से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं, ठीक है? तो आप इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, और आपने जो काम करना है मैंने आपको पहले बताया कि मॉक टेस्ट्स को बार-बार देना है, ठीक है? ये आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी इम्प्रूव करता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये चंद काम ये आपने करने हैं और इसमें से कुछ नहीं करने, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये फॉलो किया लास्ट में, ठीक है? लास्ट में जो टिप्स दिया है, अगर आपने ये फॉलो किए तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह कवर हो जाएगा और आप इंशाल्लाह क्रैक कर पाओगे और आपकी मेडिकल टेस्ट में एडमिशन हो जाएगी, ठीक है? आपने करना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है और स्टडी करनी है हर दिन। मिनिमम आप 12 आवर्स स्टडी करें, ठीक है? मिनिमम, ठीक है? इससे कम तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप मतलब इससे कम स्टडी करें। हर रोज़ आपने 12
12 आवर्स मिनिमम स्टडी करनी और आप 18 आवर तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड वेस्टिंग टाइम, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठने बैठने में टाइम वेस्ट ना करें। ईट हेल्थी, अच्छा खाना खाएं, ठीक है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन, मैंने आपको बार बार बताया कि एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, ये आपको इम्प्रूव करता है और ये आपका डिसाइड करता है, आपका जो हमारे पास टेस्ट को क्रैक करना, ये डिसाइड करते हैं कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। डू नॉट स्किप टॉपिक्स एंड कंसेप्ट और टॉपिक्स को कभी भी स्किप ना करो, ठीक है। हर सूरत में देखना है, सारे कोर्स को एक बार देखना है, ठीक है। रीड द टेक्स्ट बुक वर्ड बाय वर्ड एंड मेमोराइज कंसेप्ट एंड की पॉइंट्स, और जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है उसको रीड करो और मेमोराइज करो, कंसेप्ट्स को वर्ड बाय वर्ड करो, ठीक है। फॉलो अ टाइम टेबल, अगर आप किसी टाइम टेबल को फॉलो करते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम टेबल में इंसान कंसिस्टेंट रहता है और हमारे पास जो हमारे पास टाइम है वो इफेक्टिव रहता है और ज़ाया नहीं होता है इससे, ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट है स्टे हेल्थी एंड पॉजिटिव। आपने करना है कि आपने हेल्थी रहना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। गेट एडिक्वेट स्लीप, ठीक है, अपने स्लीप और नींद को पूरा करो, ठीक है। एंड मेंटेन अ बैलेंस डाइट, अच्छा खुराक खाएं, और ताकि आपका जो हमारे पास बॉडी हेल्थ है वो ठीक रहेगा, तो आप अच्छी तरह स्टडी कर पाओगे। स्टे मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज़, अगर आप अपनी एबिलिटीज़ में बिलीव करते हो, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप क्रैक कर पाओगे इस टेस्ट को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।